हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस 4। कंप्यूटर अवेयरनेस 4 में हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। वैसे हम सबको पता है कि इंटरनेट कितना हेल्प करता है आज के दिन में हमारे डे टू डे लाइफ में। इंटरनेट, इंटर मतलब ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली मतलब ग्लोबल वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला एक डिवाइस, एक नेटवर्क, एक कनेक्शन, दैट इज इंटरनेट। इंट्रानेट अगर हुआ मतलब एक प्रीमाइसेस, एक जगह, उसके अंदर अगर कनेक्टिविटी है तो उसको इंट्रानेट बोलते हैं। इंटर हो गया ग्लोबली, तो इंटरनेट ग्लोबल कनेक्शन, पूरा वर्ल्ड में कनेक्शन। हम आज इंटरनेट के थ्रू कितना कुछ कर सकते हैं, कितने फैसिलिटीज़ हम अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। अब जैसे कि we know that there is a very common use of internet that we do in our day-to-day life is social networking, virtual social networking, जैसे कि Facebook हो गया, WhatsApp हो गया, ये सारा कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। बट सोचिए जब हम Facebook को यूज़ कर रहे हैं तब हम अपने आप को वल्नरेबल रख रहे हैं बाकी वर्ल्ड के सामने। मतलब वी हैव ओपनड आवरसेल्फ टू द पीपल इन द वर्ल्ड। हम अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, हमारा नाम, जगह, एज, सब कुछ हम दे रहे हैं। अब बहुत लोग जो दूर दूर में, वो सब लोग जब हमें देखेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे या हमसे बात करेंगे, चैट करेंगे, दैट वे दे विल आल्सो एक्वायर ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव पुट एंड शो टू देम। इवन हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, बहुत सारा चीज़ हम ज़्यादातर इंटरनेट थ्रू ही करते हैं आज के दिन में। तो सोचिए ये जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा वगैरह हो गया या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देना होता है। तो हम इंफॉर्मेशन देंगे, उसको हम अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी ना ये सब कुछ हम कर सकते हैं। जब हम ये इंफॉर्मेशन देंगे, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे है, तो हाउ मच वी आर वल्नरेबल टू द पीपल अराउंड। अगर कोई हैकर है तो बैठ के हमारा ये चीज़ों को आराम से ले सकता है, यूज़ कर सकता है। बहुत सारे थ्रेट हमारे लाइफ में आ सकते हैं इन दैट वे। सो इन दिस वे अगर इंटरनेट हमारा अच्छा भी कर रहा है तो हमें बुरा भी कर सकता है। तो बुरा को रोकने के लिए सिक्योरिटी बनाई गई है, और सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें वो हम उस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इंटरनेट से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट क्या चीज़ है, किस तरह काम कर सकता है। एकदम बहुत ही इजी एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहला चीज़ है इंटरनेट पे जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हो गया वेब एड्रेसेस एंड डोमेन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डोमेन क्या चीज़ है, एक ही पिक्चर दिखाऊंगा, आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। www.question.com, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कुछ बैठेगा। सच है कि सोचिए कि www.google.com, www.sibenjitslive.com, www.microsoft.com, ऐसे बीच में एक वर्ड बैठता है, एक नाम बैठता है जिससे कि इसको डिफाइन किया जाता है। ये जो बीच में नाम बैठता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफाइन कर सकता है, हम लोग बना के रखते हैं। जैसे कि अगर हम रियल वर्ल्ड में अगर कोई पर्सन दुकान खोल रहा है या इंस्टीट्यूट खोल रहा है या फिर कोई भी एक बिजनेस कंपनी खोल रहा है, उसका नाम रहेगा जैसे डेलॉयट। तो नाम से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेल या फिर डेलॉयट, या फिर हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं सिबेंजिट्स लाइफ। तो ये एक नाम है, जैसे हम सबका नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, उस तरह साइट का एक नाम होता है। वो नाम का पोर्शन को डोमेन बोलते हैं। अब डोमेन का बाद हमारा नेक्स्ट जो चीज़ जानना है वो हो गया डोमेन सफिक्स। अब डोमेन सफिक्स क्या चीज़ है? डोमेन सफिक्स हो गया आपका ये .org, .job, .net, .info, .edu, आप लोग देखे होंगे www.domain हो गया, उसके बाद डोमेन का सफिक्स ऐड करते हैं, डॉट, जैसे कि कॉम हो गया, इन हो गया, ऑर्ग हो गया। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर जो ऑफिस है या फिर ये साइट है या कुछ भी है, ये किस चीज़ के ऊपर बनाया गया। .com मतलब कॉमर्शियल हो गया, नॉर्मल। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। .jobs जॉब्स रिलेटेड। .info आपको पता है इन्फो रिलेटेड, एजुकेशनल। तो इस तरह अलग अलग बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि .mil हुआ तो वो मिलिट्री पर्पस हो
जाता है, .in मतलब इंडिया का। तो हर एक डोमेन के साथ अगर डोमेन सफिक्स है, इसका मतलब वो सफिक्स डिफाइन कर रहा है ये साइट किस चीज़ के ऊपर निर्भर है, या फिर किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है या फिर है। तो ये हो गया डोमेन सफिक्स। डोमेन सफिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट है IP एड्रेसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंटरनेट को रन कराने के लिए हर एक जगह का एक एड्रेस चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, अपने घर को कनेक्ट कराना चाहता हूँ, तो मुझे अपने घर का एक एड्रेस चाहिए होगा। अगर मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ कि तुम मेरे घर आ जाना, अगर मेरा कोई एड्रेस ही नहीं है, मैं उसको क्या बोलूँगा कहाँ है मेरा घर? तो घर कहाँ है जानने के लिए मैं उसको क्या बोलूँगा? हाउस नंबर एक बोलूँगा, हाउस नंबर है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा बाइलेन है, तो उसके साइड पूरा एड्रेस जो है, कौन सा जगह है, फिर कौन सा स्टेट है, वो सारा कुछ बताने के बाद उस पर्सन को पता रहेगा अच्छा इस जगह में, इस स्ट्रीट में, इस बाइलेन में, इस हाउस नंबर पे ये पर्सन रहता है, तो वो आ पाएगा। तो हर एक चीज़ का एड्रेस चाहिए था। उसी तरह इंटरनेट में भी हर एक नेटवर्क सेशन का एक एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को बोला जाता है IP एड्रेस, इन अदर वर्ड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ये नॉर्मली डिफाइन होता है विथ डिजिट्स इन 3 पीरियड्स, जैसे कि 127 डॉट, ये एक पीरियड हो गया, 0 पीरियड 0 पीरियड 1। अब ये नंबर्स जो है वो किस तरह इसको लिया जाता है, कितने बिट्स का या फॉर्मेट का होता है, वो अभी दिखाते हैं। एन IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस डॉटेड डेसिमल के साथ नोटेट किया जाता है। यहाँ पे 172 पीरियड दैट इज .16.254.1 लिखा गया है। ये पर्टिकुलर डिजिट्स जो है उसको बाइनरी डिजिट्स पे कन्वर्ट किया जाता है। सो वी हैव आवर बाइनरी डिजिट्स। ईच डिजिट का बाइनरी सेक्शन आपका 8 बिट्स में होता है, तो टोटली 1 बाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे 172 का 8 बिट्स है, 16 का भी 8 बिट्स है, 254 का 8 बिट्स है, 1 का भी 8 बिट्स है। ये हर एक 8 बिट्स मिला के आपका 1 बाइट होता है। तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो दिस 8 बिट मतलब क्या है, 8 बिट का कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 है। तो 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 8 इज 32, तो 32 बिट्स इन टोटल और 4 बाइट्स का हमारा IP एड्रेस होता है। याद रखिएगा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स और एक IP एड्रेस पे आपका 32 बिट्स होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स 4 बाइट्स होता है। तो यहाँ तक का हमारा IP एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, किस तरह बनता है। डोमेन सफिक्स हो गया, डोमेन हो गया। अब इम्पॉर्टेंट और एक पार्ट है जो हम जानेंगे, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, गौर से देखिएगा उस इमेज को। यहाँ लिखा हुआ है http www.google.com index HTML. HTTP is the defined hypertext transfer protocol. www हो गया आपका सब डोमेन सेक्शन ऑफ द होल डोमेन रिलेटेड साइट। गूगल आप सबको पता है कि ये आपका डोमेन हो गया, नाम हो गया। .com थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इट इज द डोमेन सफिक्स। एंड फाइनली index.html आपका हो गया फाइल पाथ, मतलब कहाँ है। तो ये डिफाइन करता है जैसे कि google.com में मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंडेक्स मतलब ये index.html कहाँ पे है, फाइल पाथ ये google.com साइट के अंदर है। जैसे कि हम अगर SBI में हम जब अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि करियर्स में, तो हम क्या करते हैं, sbi.com/career पे जाते हैं। जब sbi.com खोलिए, .co.in खोलिए, उसमें करियर का बटन है, करियर का बटन मारेंगे तो ऊपर में देखिएगा लिखा रहता है जैसे sbi.co.in/career। तो मतलब sbi.co.in ये साइट के अंदर करियर वाला पेज में हम गए हैं। तो करियर वाला पेज हो गया फाइल पाथ। ये आपका HTTP से यहाँ पे HTML तक पूरा सेशन को बोला जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमें पता चला अभी इंटरनेट किस तरह काम करता है, इंटरनेट में क्या क्या चीजें हो सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब, इन अदर वर्ड्स WWW। वर्ल्ड
वाइड वेब क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात करना है। तो फर्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या लैंग्वेज यूज़ करके एक पर्टिकुलर साइट को बनाया जाता है। द बेसिक लैंग्वेज दैट इज बीन यूज्ड इन हियर इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि HTML का ये लैंग्वेज यूज़ करके एक पर्टिकुलर साइट का जो पेज है उसको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे वेब पेज डेवलपमेंट लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 जैसे दिया गया है, पेज 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग पेजेस है। हर एक पेज का जो डिज़ाइन होता है, जैसे कि लोगो कहाँ पे रहेगा, या फिर एंटर नेम सेशन किस तरह आएगा, सबमिट बटन किस तरह आएगा, फोटोज़ कैसे डिफाइन होगा, बॉक्स कैसा, जो डिज़ाइनिंग पर पूरा चीज़ जो डिस्प्ले होता है, जो दिखाई देता है, वो HTML लैंग्वेज को यूज़ करके किया जाता है। तो HTML साइट से हम कोई भी एक बड़ा बड़ा सेक्शन को या पेजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। आजकल अलग अलग और भी लैंग्वेजेस हैं, PHP हो गया वगैरह यूज़ करते हैं इसको और ज़्यादा गुड लुक्स या प्रोफाउंड करने के लिए। HTML को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड। इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ वेब पेजेस। फॉर्मेट ऑफ वेब पेजेस मतलब कहाँ पे क्या रहेगा, फोटोज़ कहाँ रहेगा, किस तरह डिज़ाइन में रहेगा, नाम को किस तरह डिज़ाइन में लिखना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है HTML में करते हैं। ये बेसिक है, एकदम स्टैंडर्ड मेथड है। It normally uses codes या फिर tags which stipulate how the content should appear to the user. Stipulate how the content should appear मतलब एक नाम किस तरह डिज़ाइन में आएगा या पेज किस तरह डिस्प्ले में आएगा। जैसे यहाँ पे एक इमेज में आप देख रहे हैं कि किस तरह लेफ्ट साइड में टॉप में कुछ एक फ़ोटो रखा है, राइट साइड में एक फ़ोटो रखा हुआ है, लेफ्ट नीचे एक पैनल बनाया गया है, कुछ पॉइंट वाइज लिखा गया है जिसको आप क्लिक करने से और एक पेज खुल सकता है, या बीच में वाइट वाले सेक्शन पे मेन थिंग बना गया है। तो फिर होम, अबाउट अस, ये सारे टैब्स हो गए, हर एक टैब क्लिक करने से एक नया पेज खोलेगा, फिर वो पेज किस तरह दिखेगा, ये सारा डिज़ाइनिंग इसमें होता है यूजिंग कोड्स एंड टैग्स। अब HTML के बाद अब हमें ये पता करना है कि हम नॉर्मली जो इंटरनेट है उसको यूज़ करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर लाते हैं, किसमें हम इंटरनेट को खोल सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो हम इंटरनेट अगर हमारे पास है भी तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये एक ही पैटर्न के सॉफ्टवेयर्स में काम में आता है, तो उसे बोलते हैं वेब ब्राउज़र। हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स जो हम आज तक यूज़ कर चुके हैं। एक हो गया फायरफॉक्स, फिर सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, ये हमेशा हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ये हमें साथ में ही मिलता है। विदाउट दीज ब्राउजर्स वी कैन नॉट ओपन एन इंटरनेट एंड कैन नॉट ऑपरेट एनी काइंड ऑफ इंटरनेट एक्टिविटी। तो मतलब अगर हमें इंटरनेट करना है तो ब्राउज़र होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंटरनेट। तो इंटर करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर किस किस तरह के हैं आपको पता चल गया। इन सबको बोलते हैं ब्राउज़र, जहाँ हम इंटरनेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं, सिर्फ टेक्स्ट देखते हैं क्या? नहीं, हम टेक्स्ट के साथ साथ मल्टीमीडिया भी देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया कंटेंट, सारा कुछ जो ऑडियो, वीडियो, लिखा, सारा कुछ जो एकदम मैगजीन की तरह आता है, हम सारा कुछ इंटरनेट पे इन्हीं ब्राउजर्स के थ्रू देखते हैं। और ये ब्राउजर्स ये सारा कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, मल्टीमीडिया हो, सब कुछ। तो यहाँ तक था आपका वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बातें। अगला देखते हैं क्या है हमारे हाथ में। हाउ द ट्रांसफर वर्क्स। ट्रांसफर अगर बोला जाए तो किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि फाइल ट्रांसफर। एक फाइल है उसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह काम में आ सकता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में एक एलिप्स में एक सेक्शन है, राइट साइड में एलिप्स में एक सेक्शन है, बीच में एक बॉक्स है। ये लेफ्ट साइड में एलिप्स वाला सेक्शन को नेटवर्क 1 बोला जाएगा, राइट साइड वाला नेटवर्क 2 और बीच में आपका राउटर। कौन सा वाला क्या काम करता है ये बारे में देखेंगे। दो नेटवर्क में देखिए कि 3 करके बॉक्सेस रखे, ये सारे बॉक्सेस को आपका बोला जाता है कंप्यूटर्स। पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क 1 पे 3 कंप्यूटर्स है, नेटवर्क 2 पे 3 कंप्यूटर्स है। लेट्स गिव इट अ नेम ऑल्सो। नेटवर्क 1 पे रखते ABC, नेटवर्क 2 पे रखेंगे DE एंड F। अब सोचिए मुझे नेटवर्क 1 के A वाले कंप्यूटर से नेटवर्क 2 के D वाले कंप्यूटर तक कुछ भेजना है।
अब इसको किस तरह भेजूंगा, किस तरह ये ट्रैवल करता है वो हम देखेंगे। क्या होता है कि एक फाइल जो है डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है। एक पर्टिकुलर फाइल जो है उसको तोड़ के छोटे छोटे चंक्स पे या बिट्स पे कन्वर्ट किया जाता है। हर एक बिट या फिर स्टैक ऑफ बिट्स टुगेदर वन बाइट एक सेक्शन से 7 अलग अलग लेयर्स को पास करने के बाद आपके कंप्यूटर डी तक पहुंचता है। तो उतना डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, वो मॉड्यूल बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक सिंपली आपको बताऊंगा, टू ट्रांसफर अ फाइल ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल चंक्स वी नीड TCP/IP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट ब्रेक्स द मैसेजेस इनटू डेटा पैकेट्स। जैसे बताया था छोटे छोटे चंक्स होते हैं, उसको पैकेट्स बोला जाता है। तो एक मैसेज या एक फाइल को क्या करता है, पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। छोटे छोटे चंक्स ऑफ पैकेट्स में इसको ब्रेक कर दिया गया। फिर हर एक पैकेट में एड्रेस बताया जाएगा, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ व्हाट, कंप्यूटर डी। हमें कंप्यूटर ए से डी तक चीज़ों को भेजना है, फाइल को भेजना है। तो फिर हम TCP क्या करते हैं, उस हर मैसेज को या फाइल को ब्रेक करके छोटे छोटे चंक्स, जिसको डेटा पैकेट्स बोलते हैं, बनाया जाता है। हर एक पैकेट में डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। इन अदर वर्ड्स एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि हम कोई लेटर किसी और जगह पे मेल करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम जैसे कि लेटर को लिख लिए, एनवेलप पे डाल दिए, फिर क्या करते हैं, टू लिखते हैं ना, टू ये पर्सन हो गया, इसका एड्रेस देंगे, फिर फ्रॉम लिख देंगे, फिर हम क्या करते हैं, उसको भेजते हैं DTDC या कोई कुरियर सेक्शन पे। तो कुरियर थ्रू देना चाहते हैं, तो कुरियर वाला क्या करेगा, उस डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ेगा, फिर वो डेस्टिनेशन जगह पे भेजेगा और वो एड्रेस के हिसाब से घर जाके पहुंच जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस तो चाहिए होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे भेजना है। अब यहाँ पे ये एड्रेस चिपकाने के बाद या लगाने के बाद काम आता है राउटर का। राउटर को पकड़ लीजिए कुरियर वाला जैसे। राउटर क्या करेगा, वो आपके पैकेट को रीड करेगा, एड्रेस को रीड करेगा, अकॉर्डिंगली उसको उस कंप्यूटर पे सेंड करने के लिए रेडी करेगा। तो राउटर क्या करता है, रीड्स द IP एड्रेस ऑफ द पैकेट्स, राउट्स मैसेजेस टू नेटवर्क 2 एंड कंप्यूटर D। अब ये जो चंक है, ये जो पैकेट है, एक हर एक पैकेट जाएगा। तो एक पैकेट, अभी जैसे कि एक पैकेट जा रहा है, ठीक है, ये पैकेट राउटर थ्रू क्या हुआ, कंप्यूटर डी में सेंड कर दिया गया। अब कंप्यूटर डी में भी TCP है। अब जैसे कंप्यूटर ए ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर TCP उस मैसेज को ब्रेक करके पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, पैकेट्स को एड्रेस देके सेंड करता है। कंप्यूटर डी क्या करेगा, वो पैकेट जो राउटर सेंड किया उसको TCP के थ्रू रीड करेगा, देखेगा कि वो पैकेट जो मिला उसको कंप्लीट पैकेट मिला या अधूरा पैकेट मिला या फिर डबल तो नहीं आ गया, ये सारा कुछ देखेगा। तो TCP क्या करते हैं, चेक्स फॉर मिसिंग पैकेट्स, रिजेंबल्स मैसेजेस, डिस्कार्ड्स डुप्लीकेट पैकेट्स। मतलब दो पैकेट्स आ गया तो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, एक ही पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। मिसिंग पैकेट से तो एक्नॉलेजमेंट वो क्या करेगा, भेजेगा कंप्यूटर 1 पे, ए पे। तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो कंप्यूटर ए पे भेजेगा कि ये पर्टिकुलर पैकेट्स मिसिंग है, मिला नहीं है, वापस सेंड करो। तो इस तरह चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट किया जाता है चीज़ों के थ्रू। और TCP का काम हमें पता चल गया है। कंप्यूटर ए में TCP क्या करता है, मैसेजेस को ब्रेक करता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, पैकेट्स में IP एड्रेस डालता है, राउटर वो एड्रेस को पढ़ता है और अकॉर्डिंगली एड्रेस के थ्रू नेटवर्क 2 पे कंप्यूटर डी पे ट्रांसफर कर देता है। कंप्यूटर डी में जो TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो उस पैकेट को चेक करता है, देखता है कि इस पैकेट मिसिंग तो नहीं है या फिर हर कोई पैकेट में डबल तो नहीं आ गया है, डुप्लीकेट सेक्शन तो नहीं आ गया, उसको डिस्कार्ड कर देगा एंड फाइनली उसको एक्सेप्ट करके रख देता है। तो ये सारा जो काम है ये हो गया आपका TCP/IP या राउटर का काम। हाउ द ट्रांसफर वर्क्स, हमें पता चल गया कि ट्रांसफर किस तरह काम में आता है। तो इसके पॉइंट्स हैं, अब देखिए और इसके ऊपर अब नोट भी बना के रखिएगा। तो पॉइंट्स यहाँ पे, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ब्रेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल चंक्स कॉल्ड डेटा पैकेट्स, manages the transfer of the packets from computer to computer, resembles data packets into a message at the destination, internet protocol IP address, controls how data packets are formed, addresses each packet with the source and destination. Router का काम क्या होता है, connects one network to another, identify each device on a network as unique using IP protocol, serve as a traffic cop directing packets to their destination. तो यहाँ तक था TCP/IP एंड राउटर। अगला हमारे हाथ में है सिक्योरिटी।
तो इंटरनेट पता चल गया किस तरह काम करता है, क्या क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ें हमें अभी पता चल चुका है। अब जैसे मैंने बताया था, अगर इंटरनेट है तो उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी भी होना चाहिए। अब हम इंटरनेट को किस तरह सिक्योर करेंगे, किस किस टाइप के सिक्योरिटी हमारे पास है जिसको हम यूज़ करके हमें अपने आप को वल्नरेबल होने से बचाना है और इंटरनेट को सिक्योर करना है। चलिए देख, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, IS सिक्योरिटी, ये हो गया आपका नॉर्मल इंटरनेट का सिक्योरिटी। जैसे कि प्रिकॉशन लेना ताकि कोई भी बाहर का पर्सन या कोई भी हैकर या फिर अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर। प्रिकॉशन टेकन टू कीप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज एक्सेस। क्या क्या थ्रेट्स हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजीज उस थ्रेट्स को रिकवर करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए बनाया गया है, देखते हैं अभी आगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेक्नोलॉजीज। सिक्योरिटी थ्रेट इन अदर वर्ड्स, जैसे कि हम जब वल्नरेबल हो जाते हैं कि कोई भी जो हमारा क्रेडेंशियल है वो अगर जब बाहर के किसी पर्सन या फिर हैकर के हाथ में आ जाता है, देन वी आर वल्नरेबल। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है और क्या क्या टाइप के थ्रेट्स है वो हो गया। टुडे वी हियर अबाउट मेनी सिक्योरिटी ब्रीचेस दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। पहला हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किसे बोलते हैं? फिजिकली चोरी करना। जैसे कि आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई चोरी करके ले गया। अब लैपटॉप में हम कितना कुछ चीज़ें रखते हैं, मोबाइल में कितना कुछ चीज़ें रखे हैं, वो कोई अगर लैपटॉप चोरी कर लेता है हमारा या फ़ोन चोरी कर लेता है तो हमारा इंटरनल कितने सारे क्रेडेंशियल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो उसके हाथ में आ जाएगा। then that person can use those information and credentials of ours to imitate to others। या फिर जैसे कि अकाउंट का कुछ मिल गया तो डायरेक्टली पैसा सब निकाल देगा, या फिर हम बन के किसी और के साथ बातें कर सकता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारा क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकता है। ये सारा चीज़ कर सकता है अगर ये फिजिकली अगर हमारा ये सारे डिवाइसेस चोरी हो गए तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। गेनिंग एक्सेस टू समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन अलाउइंग देम टू इमिटेट यू, स्टोलन लैपटॉप जैसे कि। नेक्स्ट हो गया हमारा डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS। डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है? अब सोचिए, ये नॉर्मली एक हैकर करता है। हैकर क्या करता है, जैसे कि जो अटैक कर रहा है, यहाँ पे पकड़ लीजिए ये हो गया अटैकर्स का पीसी। जैसे कि जो हैकर है वो अटैक करना चाहता है तो वो अपने पीसी को इस तरह डिज़ाइन करेगा कोड्स यूज़ करके, ताकि वो यूजिंग दोज कोड्स बहुत सारे कंप्यूटर्स का हेल्प लेके एक पर्टिकुलर सर्वर से या विक्टिम से सारा इंफॉर्मेशन ले पाए। और ये सब काम वो कैसे कर सकता है? बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, विच इज़ द ओनली मीन्स ऑफ हैकिंग। तो इंटरनेट को यूज़ किया और कहाँ से इंफॉर्मेशन चुराना है? विक्टिम्स वेबसाइट से। तो क्या करता है वो अटैकर पीसी में ऐसे कोड्स यूज़ करता है जिससे कि बहुत सारे अलग अलग पीसीस का वो हेल्प लेता है, हर एक पीसी को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता है और उन पीसी के थ्रू वो वेबसाइट, विक्टिम का जो वेबसाइट है उससे क्रेडेंशियल को चुरा सकता है, मेकिंग दोज पीसीज एज द ज़ॉम्बी पीसीज। तो उसका कोड ही इस तरह रहता है कि वो अलग अलग पीसीस को अपने साथ में अपने कोड के साथ उसको अटैच कर लेता है एंड यूजिंग द इंटरनेट इट एक्चुअली गेट्स द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम्स वेबसाइट। Attacks on website using zombie computers that overwhelms the site and shuts it down। तो ये था आपका डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। बहुत से अलग अलग और भी हैं जो आपको मतलब थ्रेट्स के हिसाब से हम ले सकते हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, स्पैम, वायरलेस एक्सेस, वायरसेस, ये सब के बारे में हम आगे में बात करेंगे। अब सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ये थ्रेट्स को रोकने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या किए, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके और बाकी पॉश रिसर्चर्स का हेल्प लेके दे एक्चुअली क्रिएटेड सर्टेन सेक्शन जिससे कि ये जो थ्रेट्स है उसको रोक सकते हैं। Companies and research organizations continue to develop and refine technologies to prevent security breaches. Some include जैसे कि firewalls हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गए, VPN या फिर एनक्रिप्शन हो गया। तो ये कुछ बनाया गया है जिससे कि बहुत
मतलब बड़े हद तक हम ये सारे थ्रेड्स को रोक के रख सकते हैं, लेकिन वी हैव टू अपडेट एंड मेंटेन दिस थिंग्स अगेन एट द सेम टाइम। तो चलिए थोड़ा डिटेल में ये सब हम लोग आगे में देखते हैं। IS सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज जो मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया उसके ऊपर हम आगे में और डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हो गया फायरवॉल्स। फायरवॉल्स नाम में ही बहुत इजीली डिस्क्राइब कर दिए कि एक वॉल है, मतलब एक बैरियर है हमसे और अलग जो डिवाइसेस या फिर नेटवर्क के ऑपोजिट साइड है उनसे कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं अपने लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप या दुनिया के कई लैपटॉप्स डिवाइसेस या लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ या फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मुझे फायरवॉल होके जाना पड़ेगा। फायरवॉल आपका बोथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्शन में हेल्प करता है, हार्डवेयर फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल। जैसे कि इंटरनेट पहले दिखाया दिया जा रहा है, फिर ब्रॉडबैंड मॉडेम जिससे कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, और लेफ्ट साइड में देखिए फायरवॉल हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर जितने भी कनेक्टिविटी उनका ड्राइवर्स इन सबको सिक्योर करने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल यूज़ होता है, और राउटर जिससे कि अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरनेट के लिए। एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड देखिए इंटरनेट है, फिर आपका ब्रॉडबैंड मॉडेम है, फिर नॉर्मल एक राउटर है, और जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, राउटर के साथ नहीं रहता, कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, जिससे कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम अगर देना चाहे या लेना चाहे तो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड हो के ट्रांसफ़र या फिर अपलोड या डाउनलोड कुछ भी हो सकता है। अ सिस्टम of software, hardware or both designed to detect intrusion and prevent unauthorized access to or from a private network। ना हम अपने से कोई डेंजरस कोड बाहर भेज सकते हैं अगर फायरवॉल एक्टिव है, ना कोई ऐसा डेंजरस कोड हमारे पीसी तक पहुंच सकता है फायरवॉल होके। तो फायरवॉल एक्टिव है तो दोनों साइड से वो काम करता है। अब फायरवॉल के बारे में हम जान गए, फायरवॉल टेक्निक्स किस तरह काम में आता है वो देखते हैं। पैकेट फिल्टर, पहला हो गया पैकेट फिल्टर। Examines each packet entering and leaving the network and accept rejects based on the rules। पैकेट फिल्टर्स क्या है? याद है हम थोड़ी देर पहले सीखे थे TCP। तो TCP क्या कर रहा था, कोई भी एक फाइल है उसको मतलब वो टुकड़ों में बांट देता है, चंक्स जिसे बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेट्स। तो हर एक पैकेट मैंने बताया था बहुत सारे लेयर्स होके जाता है, तो उन्हीं लेयर्स में से एक फायरवॉल का भी लेयर है। तो वो पैकेट को एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये पैकेट एलिजिबल है बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल कि ये बाहर सेंड किया जाए, इज इट प्रोटेक्टेड, इज इट सिक्योर। अगर है तो उसको बाहर भेजने के लिए अलाउ किया जाएगा थ्रू द फायरवॉल, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर रूल्स रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये क्लाइंट हो गया, ये आपका हो गया फायरवॉल का पैकेट फिल्टर सिस्टम, और ये हो गया सर्वर जहाँ पे भेजना चाहता है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करेगा, पैकेट को वहाँ से सेंड किया, फायरवॉल उस पैकेट फिल्टर को एग्जामिन करता है, देखता है पूरा, देखने के बाद आपका डिसाइड करता है कि पैकेट को पास करना चाहिए या फिर ड्रॉप कर देना चाहिए। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल परफॉर्म सर्टेन सिक्योरिटी मेजर्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन फाइल ट्रांसफर। तो पैकेट फिल्टर्स नॉर्मली छोटे छोटे पैकेट्स के ऊपर डिफाइन किया गया है, वो जैसे कि मैसेज हो सकता है, डेटा हो सकता है, फाइल्स हो सकता है। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल बताया कि कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही ले लीजिए या फिर कोई एक फाइल ले लीजिए, मतलब एक सॉलिड चीज़ जो कि मैसेज नहीं है, जिसको सेंड करने में भी ये काम में आता है। तो फायरवॉल नॉट ओनली इज बिन यूज्ड फॉर द नॉर्मल डेटाज और मैसेजेस, इट्स आल्सो बिन यूज्ड फॉर फाइल्स एंड अदर सॉफ्टवेयर ट्रांसफर सेक्शंस। तो ये था अपना IS के टेक्नोलॉजीज किस तरह काम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ अलग थ्रेट्स जैसे कि स्पाईवेयर, स्पैम्स एंड कुकीज। Spywares, any software that covertly gathers information about a user through an internet connection without the user's knowledge। मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगा, बहुत लोगों को ये मालूम भी है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। स्पाईवेयर्स बहुत ही अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दोज वेज में एक वे आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ब्राउजर पे, अचानक क्या होता है, आप क्लिक कर रहे हैं कहीं पे और पेज खुल रहे हैं कुछ और, ऐसा हुआ होगा। जैसे कि आपको एक साइट खोलना चाहते हैं, जैसे गूगल मार रहे एंटर, गूगल का पेज नहीं खुल रहा, कुछ और खुल गया, फिर आप वापस वो गूगल के पेज में जाते हैं, फिर से गूगल दबाते हैं तो गूगल खुलता है, ऐसा हुआ है। या फिर आप किसी और चीज़ पे क्लिक कर रहे, कोई मेट्रोमिनल का साइट खुल जाता है, या शादी.com खुल गया,
या फिर कोई फ्रेंडशिप या डेटिंग वाला साइट खोल के, ऐसा बहुत बार हुआ है। जो आप नहीं खोलना चाहते साइट में खुल जाता है, आप बार बार उसको बंद करते, कभी कभी मिनिमाइज करके रख देते, गुस्सा होगी। ये सारा स्पाईवेयर का काम है। वो क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे साइट्स को खोल के रख देते हैं। अब अगर जैसे कि आप जितना टाइम उस साइट पे ऑब्जर्व करने पे लगाएंगे, मिनिमाइज करके रखेंगे, उतना टाइम वो एक्सेस ले पाएगा आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि आप क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, कहाँ टाइप कर रहे हैं, क्या चीज़ पे क्या एंटर कर रहे हैं। कभी कभी आप ट्रांजेक्शन पे कर रहे हैं तो अकाउंट का नंबर डाल रही है, सारा कुछ कलेक्ट कर सकता है। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। इन ऑल्सो अब बेसिक प्रॉब्लम जो नॉर्मली यहाँ पे होता है वो सिस्टम इंस्टेबिलिटी, कोई वायरस दे दिया, सिस्टम स्लो हो गया, हैंग होने लग गया, ऐसी चीज़ें होता है। प्रिवेंशन, फायरवॉल्स एंड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। अगर फायरवॉल एक्टिव है या स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कुछ रखा हुआ है अप टू डेट, तो फिर ये स्पाईवेयर्स यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, वो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, पहले से उसको बार्ड कर दिया जाएगा। स्पैम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर सम प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज। ये तो एकदम नॉर्मल है। आप जैसे कि लैपटॉप पे अब जब मेल चेक करते हैं, मेल पे आपको मिलेगा कि जेन्युइन मेल छोड़ के बहुत सारे अनयूजुअल मेल्स रोज आपके यहाँ पे भर्ती होता रहता है। जैसे कि मैट्रिमोनियल ऐसे बताया कि कोई शादी.com का हो गया, अलग अलग एडमिशन्स का हो गया, डेटिंग्स का हो गया, या फिर कोई भी साइट जिससे कि एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली ये सारा जो ना मेल्स आपके यहाँ पे भेजता रहेगा, जो कि ऐसे जंक है, आपको नहीं चाहिए, बेकार में आता रहता है। इससे क्या होता है, स्पेस एकदम ऑक्यूपाई हो जाता है, आपका मेल में स्पेस ज़्यादा बचेगा नहीं, आप डिलीट करते करते ऐसे टाइम वेस्टेज होगा, ये सारा चीज़ होता है इस नॉर्मल सेक्शन पे। प्रॉब्लम, न्यूसेंस, वेस्टेज टाइम, डिलीटिंग, यूज स्टोरेज। प्रिवेंशन कैसे होता है, स्पैम ब्लॉकर सॉफ्टवेयर उसको आप एक्टिवेट करके रखिएगा तो स्पैम्स आना बंद हो जाएगा। कुकीज, नाउ कुकीज भी आपका स्पाईवेयर जैसा काम करता है, लेकिन ये लेजिट वाला है। कुकीज़ क्या है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए, आप आजकल जो मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ होता है, आप कोई एक ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल करते वक्त क्या आपको पूछता है कि कैन आई हैव एक्सेस ऑन, जैसे कि या फिर यू आर ग्रांटिंग एक्सेस ऑन फोटोज़, गैलरीज, ऐसे अलग अलग चीज़ें, आप उसको येस करते हो तभी आगे बढ़ता है, ऐसा हुआ है। तो कुकीज़ क्या करता है कि अगर कोई एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हमारे अंदर के मतलब कंप्यूटर के कुछ क्रेडेंशियल्स का इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उनको यूज़ पे डालना चाहता है ताकि वो एप्लीकेशन को रन करा पाए। तो कुकीज़ नॉर्मली ऐप होल्डर्स या फिर ऐप क्रिएटर्स, ये सब लोग ऐप को मतलब चलाने के लिए हमारे यहाँ से हेल्प लेने के लिए इंफॉर्मेशंस लेता है और कनेक्ट होने की कोशिश करता है। ऑल्सो कुकीज़ आर बीन यूज्ड फॉर द लेजिट गवर्नमेंट सेक्टर्स, ताकि वो ट्रैक रख पाए कि आप कहाँ पे क्या क्लिक कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पता चले। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुकीज़ को डिलीट करते रहते हैं, हर बार हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं और कुकीज़ को डिलीट करके रखते हैं। तो इट इज़ लेजिट, बट एट द सेम टाइम कुकीज़ आर ऑल्सो डेंजरस, बिकॉज कोई ऑपोजिट पार्टी आपको ट्रैक कर रहा है, देख रहा है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या क्लिक कर रहे हो, क्या क्या टाइप कर रहे हो। A message passed to a browser from a web server used by legitimate, मतलब एकदम legit है, आइन वाला है, legal है, programs to store states and user information. Problems can be used to track user activities. Prevention, browser settings है, firewall है, उसको आप एक्टिव रखिएगा, कुकीज़ को ब्लॉक करके रखा जाएगा, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर बाउंड कि हमारा इन्फॉर्मेशन वो लोग ले, ऐसा सही भी नहीं है। जो कि वो लेजिट है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम उसको प्रिकॉशन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ तक था स्पाईवेयर, स्पैम्स एंड कुकीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। अब एक थ्रेड देखें, फिर हम टेक्नोलॉजीज पे देखें, फिर और एक थ्रेड स्पाईवेयर्स वगैरह देखें, अब टेक्नोलॉजीज देखते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बहुत लोगों को बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में पता भी है। वो फिंगरप्रिंट या रेटिनल स्कैन्स जो नॉर्मली होता है, तो उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जिसमें बायोमेट्रिक स्कैन्स लेके हम एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक पासवर्ड, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पासवर्ड हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, पासवर्ड नंबर्स यूज़ करते हैं, टाइप करके पासवर्ड यूज़ करते थे पहले, अब भी होता है। उसको और एडवांस में कर दिया गया, मतलब आजकल जैसे कि हम कोई लैपटॉप खोलना चाहते हैं या फिर कोई भी एक
पर्सनल टेक्निकल सेक्शन है जिस पे अगर हम सिक्योर या लॉक्ड रखना चाहते हैं, हम अपने रेटिनल स्कैन्स को वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट्स को रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि हर पर्सन का फिंगरप्रिंट जो होता है अलग होता है। सेम रेटिनल जो हमारे प्यूपिल का ओरिएंटेशंस है या फिर जो रीडिंग्स है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो retinal scan of fingerprints are unique for all the people and can be used for such security systems. A sophisticated authentication technique used to restrict access to systems, data and or facilities uses biological characters to identify individuals such as fingerprints, retinal patterns in the eye, etc. that are not easily counterfeited. मतलब वो फट से कोई भी क्रैक करके खोल नहीं सकता है। ये था आपका बायोमेट्रिक के ऊपर बातें। नेक्स्ट देखते हैं। Has great promise in providing high security. Next देखते हैं security threat, access to wireless. Unauthorized access to wireless network मतलब कोई एक IP एड्रेस vulnerable खुला है और through that IP एड्रेस एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर दूसरे पर्सन का विक्टिम का कंप्यूटर को ट्रैक कर सकता है, इंफॉर्मेशन को ले सकता है, या फिर उसके कंप्यूटर को शट डाउन भी करा सकता है, ख़राब भी करा सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो सोच लीजिए कि ये हो गया आपके लेफ्ट साइड में विक्टिम का सेक्शन, नीचे आपका हैकर है और ये पूरा एक कंट्रोल्ड एरिया है, एक्सेस पॉइंट है जैसे राउटर या इंटरनेट जहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं। तो क्या करता है हैकर, क्या करता है विक्टिम जो है उसको उसके लैपटॉप से क्रेडेंशियल्स को लेने के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करता है और आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। जैसे कि हमारा जो हर एक यूनिक आईपी एड्रेस, अगर कोई विक्टिम या हैकर जो है वो अगर आईपी एड्रेस को क्रैक कर पाया तो यूजिंग दैट आईपी एड्रेस इट कैन एक्चुअली कनेक्ट टू द विक्टिम्स लैपटॉप एंड देन एक्चुअली इमिटेट और carry out all the activity that wants for the victim, send codes as a virus to delete all his programs या make it a disaster section, या फिर collect information from the victim। से बहुत कुछ कर सकता है। तो ये एक वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी से या टेक्निक से एक हैकर विक्टिम के साथ उसके लैपटॉप से छेड़खानी भी कर सकता है। With the prevalence in use of wireless network, this threat is increasing at the same time. प्रॉब्लम क्या क्या होता है? Drive-by hacking attacker access the network, intercepts data from it and can use network service and or sends attack instruction without entering the building। मतलब वो ख़राब करने के लिए वगैरह वो अटैक के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। प्रिवेंशन कैसे किया जाए? एनक्रिप्शन बिटवीन नेटवर्क्स एंड यूजर डिवाइसेस। एनक्रिप्शन किस तरह होता है आगे में पढ़ेंगे, लेकिन एनक्रिप्शन करने से दो नेटवर्क के बीच ये सिक्योर्ड रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज VPN एंड एनक्रिप्शन के बारे में। पहला तो हम देखेंगे VPN, उसके बाद एनक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर चार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि एक ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। साइड में इंटरनेट है, फिर लेफ्ट साइड में एक कंप्यूटर है जिससे कि ISP कनेक्टेड है, राइट साइड में एक इंट्रानेट सेक्शन है, ऊपर में दिखाया गया है VPN कनेक्शन, मतलब ये पाइप जो है VPN कनेक्शन है। तो क्या है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, एक इंटरनेट का एक सेक्शन क्रिएट करता है विद द विक्टिम सेक्शन एंड द इंटरनेट सेक्शन। अब क्या करता है कि ये पर्टिकुलर जो इंटरनेट है ISP जो है कनेक्शन भेजने के बाद एक विक्टिम या एक क्लाइंट अपना कोई भी अलग इंटरनेट सेक्शन से या फिर अलग डिवाइस के साथ अपना इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है, मैसेजेस सेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नॉर्मली जो इंटरनेट काम में आता है। अब क्या है कि ये कुकीज़ और ये सब की वजह से क्या होता है कि हम हमेशा वल्नरेबल रहते हैं, मतलब कोई भी लेजिट पर्सन स्पाईवर्स वगैरह हमारा चीज़ों को ट्रैक कर सकता है, ये सारा काम कर सकते हैं। तो हम VPN के थ्रू इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन है सिक्योरिटी का, लेकिन VPN इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योर्ड सेक्शन जिसको हम यूज़ करने से भी हम सिक्योर्ड रह सकते हैं। तो इस VPN कनेक्शन एक टनल जैसा क्रिएट करता है, मतलब अगर कोई क्लाइंट या पर्सन दूसरे इंट्रानेट या फिर अलग सेक्शन के साथ कोई फाइल को ट्रांसफ़र या अपलोड
अपलोड या डाउनलोड करना चाहता है तो वो एक VPN कनेक्शन के या फिर टनल के थ्रू ही ट्रैवल होता है। मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी बाहर वाला पर्सन ट्रैक नहीं कर पाता है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट या फिर विक्टिम पर्सन एक्चुअली क्या मैसेजेस दे रहा है या फिर क्या फाइल ट्रांसफर कर रहा है, अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, वो ट्रैक नहीं कर पाता है विथ एनी ऑफ दोज कोड्स पॉसिबल। सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ टनल। मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ तो मैं रोड के ऊपर से जा सकता हूँ, सारे लोग मुझे देख सकते हैं, या फिर मैं एक सुरंग के थ्रू इस एक पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचता हूँ और रास्ते के नीचे से एक टनल बना के जो मैं पहुँच भी जाऊँगा और कोई देखेगा भी नहीं मुझे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मतलब एक सिक्योर टनल जिसे VPN कनेक्शन बोलते हैं, जिसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फाइल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है थ्रू द इंटरनेट, या अपलोड या डाउनलोड या मैसेजेस भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे आजकल के जो बड़े बड़े MNCs हैं उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और इसके जितने भी ब्रांचेस हैं ये VPN के थ्रू कनेक्टेड है। इसी वजह से क्या होता है, अलग अलग जो MNCs हैं जो सेम प्रोफाइल में काम करते हैं वो उनको ये उनके मार्केट स्ट्रेटेजी वगैरह मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स टोटली सिक्योर्ड। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अंदर ही कनेक्टेड है, कोई बाहर वाला पर्सन उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा, पता भी नहीं कर पाएगा किस तरह स्ट्रेटेजी चल रहा है। सो VPN एक्चुअली प्लेज अ वेरी गुड या फिर वाइटल रोल इन आवर लाइव्स या इन कंपनीज लाइव्स to pass through or share data which are very important, must be secured. VPN के बाद हमारा आता है एनक्रिप्शन। तो हम देखे हैं कि ISP से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हुआ, विक्टिम इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट पे चीज़ों को ट्रांसफ़र या अपलोड या डाउनलोड कर सकता है थ्रू अ टनल जिसे VPN कनेक्शन बोलते हैं। अब इसके ऊपर देखेंगे क्या क्या नोट है, आपको कॉपी करना है, नोट्स को देख लीजिए। पहला चीज़ है इट्स कॉल्ड एज अ सिक्योर टनल, डायनामिकली जेनरेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू कनेक्ट यूजर्स और नोड्स, अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। दिस अप्रोच यूजेस बोथ ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन, मतलब कोई पर्सन देख रहा है तो ऑथेंटिकेट भी करना पड़ता है कि येस आई एम एक्सेप्टिंग और आई एम गिविंग ए परमिशन, और उसको एनक्रिप्ट भी किया जाता है कि कोई अगर डेटा है तो वो कोई बाहर वाला पर्सन पढ़ ना पाए। यूज एक्सटेंसिवली फॉर रिमोट एक्सेस बाय एम्प्लॉयज एज आई टोल्ड यू इन बड़े बड़े MNCs। नेक्स्ट देखेंगे कि एनक्रिप्शन किस तरह काम करता है। एनक्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, अब देखिएगा ध्यान से। पहला चीज़ है लेफ्ट साइड में देखिए कि नंबर 1 लिखा हुआ है द सेंडर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट टू बी ईमेल टू अ रिसीवर। मतलब एक सेंडर है, एक पर्सन है, वो एक ईमेल सेंड करना चाहता है, अपने दूसरे एक बंदे को देना चाहता है एक इंपॉर्टेंट मैसेज, और चाहता है कि इस मैसेज को कोई और बीच में ना देख पाए, कोई हैकर भी उसको ट्रैक ना कर पाए। तो मैसेज लिखा हुआ जैसे कॉन्फिडेंशियल एग्जाम्पल में है, कॉन्फिडेंशियल द न्यू प्लांट विल बी लोकेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़। अब ये मैसेज किस तरह एनक्रिप्ट होकर वहाँ तक पहुँचता है देखिएगा। नंबर 2 द सेंडर यूजेस द रिसीवर्स पब्लिक की टू एनक्रिप्ट अ मैसेज। अब इस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर क्या करता है, रिसीवर मतलब जिसको भेज रहा है उसका पब्लिक की को यूज करता है, और ये एनक्रिप्ट होने के बाद क्या होता है, वही जो मैसेज है वो कुछ अजीब अजीब नंबर सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसका द न्यू प्लांट वो सब लिखा हुआ है। अब ये पर्टिकुलर मैसेज जो एनक्रिप्ट हुआ है अगर बीच में किसी को मिल भी जाता है, उसको कैसे पता रहेगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है? वो सारे सिंबल्स को डिकोड नहीं कर पाएगा इजीली। तो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर अ हैकर फॉर अदर पर्सन इन बिटवीन टू एक्चुअली हैक द मैसेज एंड देन सी के मैसेज किसके ऊपर है। तो एनक्रिप्शन बहुत अच्छा हेल्प करता है। अब ये एनक्रिप्टेड मैसेज क्या है, उस रिसीवर पर्सन के पास पहुंचना है, तो रिसीवर क्या करता है, ये एनक्रिप्टेड मैसेज जो है उसको पढ़ने के लिए क्या करता है, वो अपना खुद का प्राइवेट की को यूज करता है इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, ताकि उसको पता चले कि मैसेज किसके ऊपर है। तो रिसीवर कैन रीड और प्रिंट ए डिक्रिप्टेड मैसेज, जो उसको मिल गया कि वो मैसेज किसके बारे में। इट्स वेरी इजी। सेंडर एक मैसेज क्रिएट करता है, उसको ईमेल करते वक्त वो रिसीवर का पब्लिक की यूज करके उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देता है। अब ये एनक्रिप्टेड मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वो अपना खुद का प्राइवेट की को यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है एंड देन वो उसको प्रिंट करे या रीड करे, उसको मिल जाता है। तो ये था आपका एनक्रिप्शन, बहुत ही इजी था। अब फाइनली देखते हैं और क्या सेक्शन है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो फाइनल सेक्शन है हमारे पास सिक्योरिटी ट्रैक वायरसेस के ऊपर।
हम सबको पता है कि वायरसेस हमें कितना परेशान करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। हमारे कंप्यूटर वायरस जब हमारे कंप्यूटर में पहुंचता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिवाइसेस, थ्रू पेन ड्राइव्स, तो क्या करता है, स्लो कर देता है, हैंग करा देता है, फाइल्स को लॉक कर देता है, बहुत सारा चीज़ कर देता है। तो इससे हमारा क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू हुआ तो जैसे कि मेल के थ्रू बहुत ज़्यादा वायरसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेल के थ्रू जैसे कि वायरस हमारे पास है, अगर किसके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो वायरस थ्रू द मेल हम जब उसको रीड करते हैं हमारे पीसी में, कंप्यूटर में पहुंच जाता है एंड देन हमारे कंप्यूटर पीसी को करप्ट कर देता है। अब हमारे कंप्यूटर से अगर कोई फाइल लेके अपने कंप्यूटर पे खोलेगा तो उसका भी करप्ट हो जाएगा, मतलब ये स्प्रेड होता रहता है। लेकिन अगर एंटीवायरस है तो मेल पहुंच जाता है, हम पढ़ भी पाएंगे, लेकिन वायरसेस को हटा के वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हटा देता है। तो वायरसेस बहुत सारे हैं, ट्रोजन हॉर्स है, स्पूल्स वायरस है, अलग अलग वायरस अलग अलग काम करता है। कुछ डेडली वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कुछ नॉर्मल वायरस है जो हैंग करता है, स्टार्ट नहीं होने देता है, इस तरह काम करता है। वायरसेस program that can attack computer and or network and delete information, disable softwares, use up all system resources etc. Prevention steps, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपने पास रहना चाहिए और उसको इंस्टॉल करके रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी फाइल को जब हम लेंगे या देंगे तो वो स्कैन्ड रहेगा और हम अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। Install this software which is designed to block all known viruses, offers automatic or manual updates to virus patterns to block future viruses. अपडेट रखना इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन नया नया वायरसेस प्रोग्राम्स बनते हैं और अगर हम इसको अपडेट नहीं रखेंगे तो नए कोड्स को पकड़ नहीं पाएगा और वायरस को एक लेजिट प्रोग्राम सोच के उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मीन्स क्या है इसमें, नो डिस्क शेयरिंग, मतलब कोई भी सीडी है, पेन ड्राइव्स है, फ्लॉपी डिस्क है वगैरह हम जब शेयर करते हैं तो उसके थ्रू कोई भी वायरस रिलेटेड डिवाइसेस से हमारे कंप्यूटर में वो वायरस पहुंच सकता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर रहा तो वायरसेस को डिलीट भी रखा जा सकता है, करके हम यूज़ भी कर सकते हैं। वायरसेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू क्लीन कंप्यूटर्स बाय इंसर्टिंग डिस्क कंटेनिंग इन्फेक्टेड फाइल्स। डिलीट सस्पिशियस ईमेल्स, कभी कभी ईमेल के थ्रू डेडली वायरसेस भी आ सकते हैं। तो हम अगर कोई भी ऐसा एक सस्पिशियस जैसे कि अनवांटेड या फिर ऐसा एक ईमेल मिला, कभी कभी ऐसे मिलता है कि आप यू हैव बिकम अ मिलियनियर, यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशंस, ऐसा भी कोई हैकर हैक करने के लिए या वायरस सेंड करने के लिए भी देता है। कभी के एडवर्टाइजिंग कुछ मेल्स होते हैं जो आपको लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है लेकिन उसमें वायरस होता है, जैसे कि आप उसको ओपन करोगे वो वायरसेस डायरेक्टली एक्टिव होकर आपके कंप्यूटर पे अटैक कर देगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो इस तरह चीज़ें होता है। तो ऐसा अगर आपको मिले कभी भी आप उसको खोलिए नहीं, डायरेक्टली डिलीट कर दीजिएगा। डू नॉट ओपन द सस्पिशियस ईमेल मैसेजेस, डायरेक्टली डिलीट इट ओनली। तो यहाँ तक था आपके इंटरनेट और उसके सिक्योरिटी के ऊपर सारा बात। इसको अच्छी तरह से आप वापस देखिएगा, पढ़िएगा और इसके ऊपर आप नोट्स को ज़रूर बनाइए ताकि आप आने वाले कोई भी MCQs या फिर एग्जाम्स को अच्छी तरह से क्रैक कर पाए यूजिंग द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।